चलो भाई चलो, अपने इस चलते फिरते 1.5 करोड़ के घर को आगे ले जाने का टाइम आ गया है। इस वाले व्लॉग में भाई खतरनाक ही लंबी ड्राइव होने वाली है। और तो और भाई सबसे लोनलीएस्ट हाईवे पे या फिर सड़कों पे हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यूजीलैंड की, दूर दूर तक कई 100 किलोमीटर तक। भाई ना कोई बंदा दिखता है ना कोई घर दिखता है, सुनसान सड़क है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से विलेज या टाउन, एरो टाउन में। एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में भाई मैं अपनी इस मोटर होम को रेंट पे लेके 14 दिन की रोड ट्रिप पे निकला हुआ था। आपको पता ही होगा, नॉर्थ आइलैंड कवर किया, साउथ आइलैंड कवर किया। अब टाइम आ गया है भाई ट्रिप की एंडिंग होने का, क्योंकि अब यहाँ से हमें एरो टाउन से ही, एक क्वींस टाउन के पास में ही एक टाउन है, यहाँ से हमें पहुँचना है भाई क्राइस्ट चर्च, जो कि बहुत दूर है और बहुत ही लोनलीएस्ट हाईवे पे है। कितना किलोमीटर क्या सीन है वो सब अभी गाड़ी में जाके आपको मैप दिखा के बताता हूँ। लेट्स गो भाई। पार्किंग यहाँ खड़ी करी थी हमने लास्ट व्लॉग, अगर आपने देखा होगा, फ्री पार्किंग थी। एरो टाउन घूमने के लिए आए थे हम, यहाँ पे खड़ी करके चले गए थे। लेट्स गो जी, लेट्स गो। तो भाई आप देखोगे यहाँ से क्राइस्ट चर्च की दूरी है अराउंड 470 किलोमीटर्स की। 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बट ये हमें डायरेक्ट नहीं जाना, हमें 3-4 चीज़ें ना एक्सप्लोर करनी है। क्या क्या वो मैं सब आपको डाल के दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा। ये सफ़र हमें कंप्लीट करना है टोटल 47 किलोमीटर, 7.25 घंटे, प्लस घूमने के लिए भी बीच बीच में रुकना पड़ेगा। तो ये एक दिन में नहीं करने वाले हम। का लुकआउट पॉइंट आता है, बहुत सुंदर है वो भी। देन भाई बीच में लिंडिस पास पड़ेगा एक, जो हम आते वक्त आपको दिखा नहीं पाए थे, अंधेरा हो गया था, तो आज कोशिश करेंगे। देन आज रात रुकने का प्लान है लेक टेकापो के पास। ये मैं लेक आपको दिखा चुका हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं है फिर से दिखाने का। बस रात रुकेंगे और कल खींच देंगे लेक टेकापो से क्राइस्ट चर्च। अब अगर हम भाई ये डायरेक्ट ड्राइव लेते हैं ना यहाँ से क्राइस्ट चर्च की, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। हालांकि रास्ते खूबसूरत है, बट भाई कितनी देर खूबसूरती निहार लोगे। 500 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहना, पागल हो जाए बंदा। तो इसलिए मैंने कुछ कुछ जगह ना आते वक्त कवर नहीं करी थी, ये सोच के कि मैं जाते वक्त कवर करूँगा। तो ये वना का ट्री हो गया, ठीक है, लेक हवाई का लुकआउट हो गया, ये सब आज कवर करेंगे धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ से लगभग 12:30 बजे निकल रहे हैं। सबसे पहले तो लगाते हैं लोकेशन जी। यहाँ से काड्रोना ब्राफेंस आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 34 किलोमीटर है, 41 मिनट का रास्ता। 1 बजे लगभग पहुँच जाएंगे। करते हैं जी अपनी सवारी शुरू, लेट्स गो। भाई इतनी चढ़ाई वाला रास्ता तो अभी तक एक बार भी नहीं आया, तो बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई थी। इवन पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था, अगर कोई टोइंग वाला व्हीकल है ना, मतलब अगर ट्रेलर वेलर टो कर रहे हो, तो रेकमेंडेड नहीं है इस वाले रास्ते पे जाना। बट गूगल मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है हमें। यार हम तो टो नहीं कर रहे हैं, हमारा तो मोटर होम है और 8 मीटर वाला है। वैसे लिमिट थी यहाँ पे 11 मीटर की, तो अपना जा सकते हैं हम आराम से। पर भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ही चढ़ाई चढ़नी पड़ी। ऐसा लगा बिल्कुल ही चट्टान के टॉप पे चढ़ाई कर रहे हो। ये देखो लुकआउट पॉइंट आया है, हम वहाँ थे भाई नीचे, अभी एरो टाउन वहाँ कहीं पे। सोचो कितनी ऊंचाई पे आ गए भाई, देखना बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। तो इस साइड में लुकआउट पॉइंट बना हुआ था, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रोक के अब निकलते हैं। नज़ारे देखना भाई, लेफ्ट साइड में क्या क्रेजी है, पहाड़ ऐसे तिरकोने से बने हुए और अलग अलग पहाड़ है भाई, सब जुड़े जुड़े से, है ना, मस्त लग रहे हैं। रोड तो देखो भाई पूरे न्यूजीलैंड में ना सिंगल ही है ऐसे, मतलब एक रोड जाने वालों के लिए, एक आने वालों के लिए। चौड़े हाईवे तो बहुत कम दिखे हमें, कुछ ही किलोमीटर के लिए, वो भी जब कोई बड़ा शहर आता है उसके पास होते हैं। जैसे नॉर्थ आइलैंड में वो आया था वेलिंगटन, ऑकलैंड वगैरह, बस तभी दिखते हैं। वहाँ पे भाई नॉर्थ आइलैंड में तो था ही था, यहाँ साउथ आइलैंड में भी ना सरकार ने हर टर्न से पहले इस तरह के देखो बोर्ड लगा रखे हैं। अब इसमें 45 लिखा है, यानी कि इस टर्न पे 45 तक की स्पीड लिमिट पे टर्न लेना सेफ है। तो ये हर टर्न पे भाई लिखा हुआ आ रहा है कि इस टर्न पे इतने किलोमीटर स्पीड रखो, इस पे इतने। हालांकि ये वो नहीं है मैंडेटरी वाली की चालान हो जाएगा अगर आप रखोगे नहीं शायद से, क्यों, बट ये वैसे सेफ्टी के लिए है कि आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब देखो जो कट आ रहा है वो सिर्फ 25 किलोमीटर रखना है हमने, तो अभी यहाँ पे स्लो करना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर कट लेना पड़ेगा। तो इससे क्या है ना भाई, ये जो बड़े मोटर होम्स वगैरह होते हैं ये पलटते नहीं है, आराम से आप सेफली इनको चला सकते हो। हालांकि ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है थोड़ा सा भाई, गूगल मैप में जो दिखाता है उससे। अब जैसे 1 बजे दिखा रहा था, अब इस वक्त दिखा रहा है 1:07। मेरे को पता है पहुंचेंगे हम 1:15 तक ही, तो ये 15-20 मिनट का ना फर्क आ जाता है बड़े व्हीकल की वजह से। भाई साहब देखना सामने, हालांकि ग्रीनरी इतनी नहीं है और भाई क्रेजी ही व्यू है पूरा।
और बिल्कुल प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड सड़कें एंड पहाड़ी इलाका है। ये कोई ऊंचाई पास आ गए भाई, हम ज़्यादा ही चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और व्यू पॉइंट भी बहुत तगड़ा दिखेगा मुझे लग रहा है टॉप पे जाके नीचे से। अभी आने वाला है एक 200 मीटर पे ना, यहाँ बोर्ड आ जाते हैं पहले ही कि 200 मीटर पे लुकआउट पॉइंट है, 100 मीटर पे बेंच लगा हुआ है। तो ये मतलब मार्किंग इन्होंने परफेक्ट कर रखी है। अब देखो 200 मीटर के बाद आएगा यहाँ पे लुकआउट पॉइंट, ये राइट साइड में। भाई ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। 4 किलोमीटर में कुछ एयर स्पेस वगैरह है शायद से। क्राउन रेंज समिट है ये, कोई क्राउन रेंज पहाड़ होगा नाम का। ओनली सर्टिफाइड सेल्फ कंटेन्ड व्हीकल, मतलब हमारा तो सेल्फ कंटेन्ड है ही भाई, पर कैंपिंग कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ है। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब क्या होता है भाई, आपकी गाड़ी के अंदर ही आपका ट्रैश डालने का जुगाड़ हो और टॉयलेट अपना अंदर ही होना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ वॉशरूम भी नहीं है ना, तो ओपन में तो करना अलाउड ही नहीं है पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पे भी। ये देखो भाई कैसे ऊपर चढ़ा रखे लोगों ने। अपनी इतनी तो नहीं जाएगी, हम तो थोड़ा नीचे से ही चलते हैं भाई, इतनी चढ़ाई में और ऐसे स्लोप पे पलटने का डर रहता है, तो नीचे नीचे रखते हैं। ये लोग खड़े हुए हैं, बादल ही बादल, मतलब लिटरली हम बिल्कुल बादल के लेवल पे ही आ गए हैं समझ लो आप। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने वाला है मुझे लग रहा है हम आ जाते ही। लेट्स सी। गड्ढे बहुत है कि नहीं, ये देखो हालत ख़राब हो रखी है सड़क की बारिश की वजह से। अरे हटो आंटी जी, गाड़ी लगानी है। ये देखो भाई कुछ इस तरह का व्यू पॉइंट है। नीचे की वैली तो नहीं दिख रही, बट भाई बादल लिटरली हमारी बिल्कुल नज़रों के सामने ही है, इतनी हाइट पे आ चुके हैं। ये नीचे बस पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। देखता हूँ भाई ये कितने मीटर की ऑल्टीट्यूड पे हम। चलो भाई नेट नहीं आ रहा है यहाँ, तो देख नहीं पाएंगे, निकलते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से। तो वो भाई सबमिट पॉइंट यानी कि टॉप पॉइंट था इस वाली पहाड़ी का। अब हमें नीचे ही उतरना है। देखो तो जितना चढ़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब 16 किलोमीटर हमें यहाँ से नीचे जाके वो जो आपको मैं बता रहा हूँ कार्डोना करके शहर है, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई ये कार्डोना करके सिटी है, ये शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ना एक फेंस है बहुत फेमस, और उस फेंस पे क्या है वो अभी चल के ही बताता हूँ आपको। यहाँ से बस 2.8 किलोमीटर है वो फेंस। छोटा सा ही टाउन है, जैसे अभी हम गए थे ना वहाँ एरो टाउन, उसी तरह का छोटा सा टाउन है। उससे मेरे ख्याल बड़ा है, बट वैसे इतना कुछ नहीं है। देखो सुनसान से ही पड़ा हुआ है भाई, दोपहर के 1 बजे भी खाली है, ना ज़्यादा लोग दिख रहे ना कुछ। बस वो फेंस की वजह से ये फेमस हुआ पड़ा है। क्या है फेंस में वो थोड़ा सा है फनी चीज़, चल के दिखाता हूँ।